अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टॉक विद अरशद अली अवान। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है जॉब हंटिंग। तालीम के बाद जब तालिब इल्म फारिग होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए ये आती है कि उनको जॉब हासिल नहीं हो रही होती, और कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और इनको डिस्कस करने के लिए आज हमारे जो मेहमान हैं वो है जनाब औरंगज़ेब सोहरवर्दी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे जो तालिब इल्म होते हैं आजकल वो जॉब के लिए बहुत यानी कि कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो हमारे मुआशरे में जॉबलेस का जो एक रेशियो है वो सर बढ़ रही है। तो सर इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। सर, जब आप नौकरी की तलाश में या कोई नौकरी की तलाश में निकले तो आप कौन सी हिकमत अमली उसको सजेस्ट करेंगे कि वो उसको इस्तेमाल करके जॉब हासिल कर ले? जी शुक्रिया, आपने यह सवाल पूछा। देखिए, नौकरी की तलाश की भी कई किस्में हैं। एक किस्म यह है कि कोई लड़की या लड़का अपनी तालीम के दौरान एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए जॉब की तलाश करता है। एक सिनेरियो यह है कि जिसमें यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद जॉब की तलाश होती है। एक सिनेरियो यह है कि आपने कोई टेक्निकल तालीम हासिल की हुई है और उस पर कोई आप रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं। तो इसलिए जॉब सर्च की भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। बिल्कुल सर। पहली चीज तो ये समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, जॉब सर्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। हर मार्केट में जॉब सर्च करना जैसे कि आम रिवाज है, हर कंपनी में सीवी भेज देना, हर कंपनी के लिए सिफारिशात ढूंढना, ये इंतहाई बेवकूफाना काम है। वक्ती तौर पे कोई ना कोई जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन वो बहुत लोअर लेवल की और कैरियर ओरिएंटेड जॉब नहीं होती। तो सबसे पहले चीज ये देखने की है कि आप अपनी कौन सी स्किल्स, कौन सी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं। अगला सवाल जो पूछना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री आपकी पसंद की है, या आपका टैलेंट, आपकी ख्वाहिश किस इंडस्ट्री में जॉब करने की है। ऐसा भी बहुत कम देखने में आता है। जैसे मैंने कहा कि आम रिवाज यह है कि हर जगह पे सीवी भेज दिया जाता है या हर इंडस्ट्री में जॉब के लिए कोशिश की जाती है। कुछ लोग जो बड़ी हाई फाई यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं वो मखसूस जगहों पे ही, मखसूस कंपनीज में ही अपना सीवी भेजते हैं, वहीं पे जॉब करते हैं। कुछ और यूनिवर्सिटीज जिनको नेशनल यूनिवर्सिटीज कह लें या सादा यूनिवर्सिटीज कह लें, बी ग्रेड सी ग्रेड यूनिवर्सिटीज कह लें, उनके जो फारग तहसील लोग हैं वो खास किस्म की कंपनीज में, एसएमईज में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल सर। तो जॉब सर्चिंग जो है ये एक बहुत बड़ा वसी फील्ड है। इसलिए सबसे पहले देखना ये चाहिए कि आप अपनी कौन सी स्किल्स और नॉलेज को सेल करना चाह रहे हैं, और उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप ज्यादा फल फूल सकेंगे। हर जगह पे जॉब करना, जैसे मैंने कहा कि मजबूरी की हालत में तो कुछ भी किया जा सकता है कि आपको कर्जे उतारने हैं या वक्ती तौर पे नौकरी की जरूरत है, फिर तो जहां भी जो कंपनी, जो इंडस्ट्री आपको रखती है, आपको वहां पे गुजारा करना है। लेकिन एज ए कैरियर जॉब सर्च यू मस्ट सिट डाउन एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, तब आपका रोड मैप क्लियर होता जाता है। बिल्कुल सर। सर, नेटवर्किंग के सबसे मौसर तरीके कौन से हैं? जब आप नौकरी की तलाश में बाहर निकल फील्ड में निकलेंगे तो सबसे मौसर तरीके कौन से हैं? जी देखिए, नेटवर्किंग के बारे में भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं और इसको बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्किंग बेसिकली सोशल नेटवर्किंग की बात हो रही है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हों जो आपको फैसिलिटेट कर सकें, जो आपकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, आपको गाइड कर सकें, आपको रेफर कर सकें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि एक जुमला बहुत चलता है, दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप ही की वर्थ नहीं है तो आप किस तरह नेटवर्क बनाएंगे? बड़े लोग, कामयाब लोग क्यों आपको आप अपने करीब आने देंगे, क्यों आपको गाइड करेंगे? तो ज्यादातर लड़के लड़कियां मुख्तलिफ सेमिनार्स में, इवेंट्स में जाते हैं और उन्होंने या तो कार्ड छपवाए हुए अपने, और वो मुख्तलिफ सीनियर लोगों को, कामयाब लोगों को वो कार्ड देते हैं, उनसे कार्ड रिसीव करते हैं कि जी ये नेटवर्क बन गया। ऐसे नेटवर्क नहीं बनते। नेटवर्क बनते हैं जब आपकी भी वर्थ हो और आप उस नेटवर्क में वैल्यू ऐड करें, तब लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। तो सोशल नेटवर्क बहुत काम आ सकता है जॉब सर्च में भी,
कैरियर बिल्डिंग में भी, लेकिन तब काम आएगा जब आपकी भी कोई वर्थ हो, आप में भी कोई स्किल्स हो, कोई ऐसी एडिशनल वैल्यूज हो जो आप वैल्यू एडिशन के तौर पे अपने नेटवर्क को दे सके। बिल्कुल सर। तो अगर हैं तो फिर आपका नेटवर्क आपको रेफर करने में, आपके बारे में गारंटीज देने में काम आता है। और फिर इसी तरीके से स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता, दूसरे से तीसरा रास्ता बनता चला रास्ते जाता से भी रास्ते बनते जाते हैं, लिंक से। जी। तो इसलिए मेरा मैसेज हमेशा यही होता है कि खाली नौजवान जो है वो नेटवर्क बनाना है, ताल्लुकात कायम करने हैं, इस पे तवज्जो ना दें। ताल्लुकात ऐसे कायम नहीं होते। बिल्कुल। आप अपनी वर्थ के बेस पे जब किसी के साथ एसोसिएट होंगे तब ताल्लुकात बनते हैं। जी। गिव एंड टेक वाला मामला भी होता है। जबरदस्त। सर, आप अगर नौकरी के लिए कोई दरख्वास्त दें, मिसाल के तौर पर अपना सीवी और आपका कवर लेटर जो है उसको किस तरह से तैयार करेंगे? देखिए, आपका जो सीवी है, रिज्यूमे, मुख्तलिफ इसके नाम हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं। 1 पेज का हो तो उसको आप रिज्यूमे कहते हैं, और ज्यादा का हो तो सीवी कहते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस बनी। बिल्कुल सर। असल में ये आपका एक इनिशियल इंट्रोडक्शन है। जिस भी कंपनी में जिस भी बंदे के पास आप भेज रहे हैं या वो जा रहा है, वो उससे काफी सारे अंदाजे कायम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन ये उस वक्त इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा बढ़ जाती है जब आपके पास मेंशन करने को सिर्फ किस्से कहानियां और इमेजिनेटिव प्लान्स और फॉल्स प्रोमिसेस नहीं है, एक्चुअल चीजें हैं जो आपने की हुई हैं। अब वो चीजें कम या ज्यादा हो सकती हैं एज के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक। जो नए लोग हैं, यंग लोग हैं, उनके पास डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी और डिग्रीज भी कम होंगी, लेकिन कोई ऐसी वर्थ वाइल डिग्रीज होनी चाहिए जिसको बेस बना के वो अपना सीवी बना सकें। तो सीवी जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, आपका तारुफ है। अगली जब हम बात करें तो आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनके जरिए आप अपना एक अच्छा सीवी बना सकते हैं। अच्छा सीवी पहले तो देखने में अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आजकल मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं और उसमें बड़ी अच्छी कलर स्कीम्स हैं, उसमें वीडियो वो भी आप सीवी भी कर सकते हैं अपना। तो पहले तो ये कि अच्छा अट्रैक्टिव किस्म का आप कोई टेम्पलेट यूज करें। दूसरी चीज वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही कि आप अपनी जो अभी की अचीवमेंट्स हैं उनको इस अंदाज से ग्लोरीफाई और हाईलाइट करें कि अगले को इंटरेस्ट पैदा हो, चाहे वो कम है या ज्यादा है। बिल्कुल। ज्यादा हो तो जाहिर है आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा आपका जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बिल्कुल ख्वाबो ख्याल और बिल्कुल बेतुकी बातें या अनरियलिस्टिक चीजें नहीं होनी चाहिए। सारे लोग समझदार होते हैं, जो आपका सीवी देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये क्या किया गया है, लेकिन उनमें ऐसी जान होनी चाहिए, उसमें ऐसी रियलिज्म होना चाहिए कि अगला देखे तो आपको एक्सेप्ट करे और आपको चांस देने पे मजबूर हो जाए। तो इसके बहुत सारे एडिटिंग के भी तरीके आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर जैसे मैंने कहा, बहुत सारे इसके टेम्पलेट्स आ चुके हैं। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल चीज है कि आप अपनी अचीवमेंट्स, अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स को किस तरीके से सेल करते हैं या हाईलाइट करते हैं कि अगला इंप्रेस भी हो और आपके साथ बात करने पे, इंटरव्यू करने पे या जॉब देने पे वो मजबूर भी हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है और एक्सपीरियंस किया है वो उस कंपनी में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और क्या फायदे उनको पहुंचा सकते हैं आप। इस पे अगर फोकस हो तो फिर सीवी भी जानदार बनता है। यानी कि सर, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपको उस कंपनी का पूरी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। पूरी तो नहीं पॉसिबल, हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वेबसाइट से भी मिल जाती है। और उसके बाद अखबारों में जो उनकी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, उनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या चीजें हैं, तो जितना आप रिसर्च करके प्रिपेयर करके सीवी बनाएंगे और भेजेंगे उतना डेफिनेटली वो अट्रैक्टिव होगा। कॉपी पेस्ट करने से काम तो चल जाता है, लेकिन उसमें वो पर्सनलाइज टच नहीं आता। जी बिल्कुल सर। सर, अगर किसी नौकरी के लिए हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसकी तैयारी हम किस तरह करें? सर, इसकी एक आपने मिसाल भी दे दी है। जी देखिए, इंटरव्यू की अगर आप कॉल आ गई, आपको आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो डेफिनेटली आप में कुछ है जिसके लिए उन्होंने मौका दिया और आपको बुलाया है। पहली चीज तो डेफिनेटली आपकी ड्रेसिंग है और प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। आप किस तरीके और आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आप कमरे में एंटर होते हैं, कैसे उनसे ग्रीटिंग्स करते हैं, हाय हेलो करते हैं। इनिशियल इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके अल्फाज कैसे हैं,
आप अगर पंजाबी में बात कर रहे हैं, उर्दू में, पश्तो में, सिंधी में या किसी भी लैंग्वेज में या अंग्रेजी में, तो वो कैसे आप अल्फाज बोल रहे हैं? आप मिक्स करके आप लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो कैसे बोल रहे हैं? अगली चीज, आपसे जिस फील्ड के आप हैं और जिस जॉब के लिए आए हैं, आप अगर इंजीनियरिंग की जॉब है, कॉमर्स की जॉब है, आर्ट की है, एचआर की, मार्केटिंग की, तो उसकी अपनी वोकेबलरी होती है। वो वोकेबलरी आप जितनी बोलेंगे उतना ज्यादा आप इंप्रेसिव होंगे। जबरदस्त। अगली चीज कि आपको अपनी एज और सर्विस के मुताबिक कम से कम बेसिक्स पता होने चाहिए, और उसके बाद अगर आपने कंपनी के बारे में रिसर्च की हुई है तो उसके बारे में अगर कोई सवाल वो पूछें या आपके पास कुछ बताने के लिए हो जो आपने कंपनी के बारे में नोट किया है या उसके लिए करना चाहेंगे, तो वो भी बहुत इंप्रेसिव होता है। और ये सारी चीजें जब आप प्रिपेयर करते हैं और आपकी जो ऑलरेडी शख्सियत है वो मिलके आपको वो इनाम, वो आपको गुर की बात देती हैं जो कि बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। ना आप अंडर कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो वो जो कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में आपके बातों में आता है और जो आप सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ बयान करते हैं, वो डेफिनेटली इंपैक्ट क्रिएट करता है। और कोई भी कंपनी ऐसे रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहती कि जो इस तरीके से ऑनेस्टली, चाहे कम एज है, कम एक्सपीरियंस है, या ज्यादा एज है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो ऑनेस्टली बात कर रहे हैं और कंपनी के लिए वो क्या करना चाहते हैं उस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। सर, जॉब की तलाश के लिए जब इंसान निकलता है तो जाहिर है उसको कुछ मुश्किलात भी आती हैं। तो सर, उन मुश्किलात, जो जो मुश्किलात आती हैं, उनके हल के लिए आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हल पे जाने से पहले तो हमें ये देखना है कि मुश्किलात कौन सी हैं, जी सर। किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं। नॉर्मली जो मुश्किलात का जिक्र किया जाता है जूनियर लेवल पे, वो यही है कि कंपनीज ज्यादा एथिकल नहीं है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़ा सा इंसल्टिंग एटीट्यूड होता है और डिस्करेजिंग एटीट्यूड होता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती वो, इस तरह की मुश्किलात। इसके अलावा जो जेन्युइन मुश्किलात हैं वो सब्जेक्ट के बारे में हो सकती हैं कि इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, वो कंपनी बहुत ज्यादा अपने नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, लेकिन उसके बारे में कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है। जितनी आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को याद करेंगे, उतना आप नेचुरली बिहेव करेंगे, नेचुरली परफॉर्म करेंगे, उतना आप कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। मुश्किलात का ताल्लुक जो है वो इंसान की पर्सनालिटी से भी है। बाज लोग छोटी सी रुकावट को भी बहुत बड़ी मुश्किल समझ लेते हैं। बुराई कोई पहाड़ ना ले। बिल्कुल सही कहा आपने। और बाज औकात जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल को भी वो मुश्किल नहीं समझते और उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सर। सर, जॉब की तलाश तवील हो जाए, बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं, बहुत जगह पे अप्लाई भी किया है, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सर तवील हो जाए तो इंसान को खुद में बर्दाश्त किस तरह करना चाहिए, यानी कि अपनी ही हौसला अफजाई किस तरह करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। बहुत सारे यंगस्टर्स खास तौर पे, इवन कई मिडिल मैनेजर, सीनियर मैनेजर भी बाज़ औक़ात रफ पैच का शिकार हो जाते हैं और थोड़ा ऐसा टाइम आता है कि जब जॉब नहीं मिलती या कोई रिस्पांस नहीं आता। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में डिसहार्ट भी हो जाते हैं। जी सर। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप की ट्रेनिंग करें और समझदार या एक्सपीरियंस लोगों की बातों पे अमल करें तो ये अरसा बहुत फ्रूटफुल भी हो सकता है। मसलन कई ऐसे नौजवान हैं जो मुझसे बात करते हैं कि बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई किया है, सिफारिशें भी ढूंढी हैं, उनसे भी बात करवाई है और करीब से आके जॉब गुजर जाती है, जॉब मिलती नहीं। तो उसमें मैं पूछता हूं कि फिर आप इस अरसे में करते क्या है? तो पहली चीज तो यही बताते हैं कि जी फ्रस्ट्रेशन होती है और डिमोटिवेशन होती है। दूसरा ये कि हम रोजाना अच्छे अच्छे सीवी तैयार करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में ईमेल करते हैं, कईयों में खुद लेके जाते हैं, वहां पे भी बहुत डिस्करेजमेंट मिलती है तो और डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे ही सर। तो मेरे ख्याल में या मेरी राय में, मेरे मशवरे में जो मैं अक्सर देता हूं वो तो यही है कि ये जितना टाइम आपको डिले हो रहा है जॉब मिलने में, वो आपके लिए डबल ट्रिपल फायदे ला सकता है अगर इस टाइम के दौरान आप फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेशन का शिकार होने की बजाय
आप मजीद कोई सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला ले लें, आप इंटरनेट से कोई अपने नोट्स बना बना के और चीजें नई से नई सीखना शुरू कर दें, आप अपने जो इंडस्ट्री है जिसमें आप जॉब करना चाह रहे हैं उसकी जो अच्छी कंपनीज हैं उनके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दें, तो आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा, बोरियत भी नहीं होगी और आप दूसरों से बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते जाएंगे। और सर साथ साथ अपनी जैसे पहले मैंने कहा कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग के भी आप स्टेप्स करें, अपना लिबास, अपना बैठना उठना, बातचीत, अपना एक्सेंट, अपना बाकी जितनी सोच है, डिसीजन मेकिंग है, विजडम है, उसको इंप्रूव करें। तो ये जो डल पीरियड है या लल पीरियड है, ये आपके लिए डबल बेनिफिट ला सकता है। जबरदस्त सर, ये माइंड डाइवर्शन की भी इसमें शामिल होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो फिर आपको उस मंजिल की तरफ जाना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल सही कि आप हर वक्त एक ही चीज पे फ्रस्ट्रेटेड किस्म की फोकस नहीं किया हुआ आपने, आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और आपका जो है वो मोटिवेशन लेवल भी बेहतर रहता है। जी सर, बिल्कुल ऐसे। सर, जॉब का जायजा लेने के लिए मिसाल के तौर पर मुझे एक जॉब ऑफर हो गई है, तो उसका जायजा लेते वक्त कौन से ऐसे अवामिल जिसका मुझे ख्याल करना चाहिए? सबसे पहला जो अमल मैं कहूंगा या फैक्टर है वो तो आपका पर्सनल शौक होना चाहिए कि इस जॉब का आपको शौक है, पैशन है कि नहीं है, इस पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट होना चाहिए। चूंकि 90% केसेस में ये नहीं होता, लिहाजा आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही सर। अगली बात फिर लोकेशन भी हो सकती है कि आपके लिए सूटेबल ना हो, वक्ती तौर पे कोई ऐसा फाइनेंशियल पैकेज हो सकता है जो आपके लिए सूटेबल ना हो, वक्ती तौर पे आपके कैरियर के रास्ते में वो थोड़ी रुकावट के तौर पे भी जॉब आ सकती है कि वहां पे आप स्टेगनेंट हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ चीजें हर इंडिविजुअल के साथ मुख्तलिफ होती हैं। सही। इसके बाद जो देखने वाली चीज है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि उसमें कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप इररेलेवेंट समझते हैं या आप समझते हैं कि ये आपके कैरियर या आपके प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करते। जी बिल्कुल। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो वहां की मैनेजमेंट को जानते हैं और उनकी वजह से जॉब को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि अगर मजबूरी है फिर तो कोई चीज मिल जाए, इंसान भाग के जाके ज्वाइनिंग देता है क्योंकि जी बहुत मजबूरी है, कर्जे चढ़े हुए हैं या प्रॉब्लम है या मुझे मेहनत करनी है, वट एवर। सर वो जैसी भी हो फिर करनी है, फिर तो वैसे करनी है, तो उसमें एवेल्युएशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा अगर नॉर्मल हालात हैं तो फिर इन चीजों पे गौर करना चाहिए। सर, कभी आपको कैरियर कोचिंग की जरूरत पड़ी? मुझे जाती तौर पे फॉर्मल कोचिंग की तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन डेफिनेटली मैंने अपने सीनियर्स, अपने मेहरबान जो ज्यादा वेल विशर्स थे, पुरखुलूस थे, ज्यादा जानते थे इंडस्ट्री को, उनसे राय मैं हमेशा लेता हूं, अभी भी लेता हूं और यंगर डेज में भी लेता था। उससे काफी आपका दिमाग खुलता है और आपको कई चीजें पता चलती। सर उसमें आपको जॉब तलाश करने में कोई मदद मिली? कोई एक आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? रेफरेंस की वजह से? जी सर। नहीं, मुझे ऐसा रेफरेंस के बेस पे कभी नहीं हुआ। जहां पे कोई ऐसी सिचुएशन आई वहां पे अप्लाई किया और वहां पे हो गया। रेफरेंस के बेस पे अभी मुझे किसी को यूज नहीं करना पड़ा। अच्छी बात है, मेरी सोच भी ऐसी नहीं थी। तो बाज़ औक़ात रेफरेंसेस के बगैर भी आप अपनी स्किल्स पे, अपनी रिसर्च के बेस पे बहुत सारी हिडन चीजें भी आपको नजर आ जाती हैं, वहां आप नॉक करते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है आपके लिए। सर, सोशल मीडिया आपकी नौकरी की तलाश में क्या किरदार अदा कर सकता है और आप इसे मौसर तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सर आजकल जो है सोशल मीडिया का दौरा है, हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर जॉब्स भी आती हैं, बहुत सारे इश्तिहारात भी आते हैं, उनके जरिए सर फिर आप जॉब करते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करना चाहिए? उसमें जो ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा यूजेबल, सीरियस और ऑफिशियल सोशल मीडिया है वो तो लिंक्डइन है। लिंक्डइन में अगर अच्छा सा प्रोफाइल बना हो फैक्चुअल बेस पे तो जॉब हंट सर्चर्स जो हैं, रिक्रूटर्स, वहां से भी पिक कर लेते हैं। अदरवाइज वहां पे तो बहुत बड़ा मीना बाजार लगा हुआ है जॉब्स का, हर फील्ड की जॉब। तो अगर आप दिन में 2 घंटे या 1 घंटा भी बहुत है, 1 घंटा भी अगर आप लिंक्डइन को यूज करते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से जॉब सर्चिंग भी कर सकते हैं, अपने सीवीज भी मुख्तलिफ जगहों पे ड्रॉप कर सकते हैं और इससे काफी फायदा होता है। अदरवाइज कई दफा फेसबुक जैसे नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म पे भी काफी सारी जॉब्स कई दफा सोशली या सोशल नेटवर्क के जरिए या ग्रुप्स के जरिए आ जाती है, वो भी आपको हेल्प करती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए बहुत सारे,
रिक्रूटिंग एजेंसीज के भी, कंपनीज के भी, और वो भी बहुत हेल्पफुल हैं जॉब सर्चिंग के लिए। तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है जॉब सर्च में भी। जी सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, ये था आज का हमारा मौजूद जॉब हंटिंग के बारे में, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया। हम औरंगज़ेब साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में लाजमी हमसे पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम।